बहुत समय पहले की बात है। नैतिक और राशि नामी पति पत्नी रहा करते थे। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। समय गुजरता है और राशि प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन राशि अपनी खिड़की के पास जाती है तो देखती है उसके घर के सामने एक घर है जिसमें एक गार्डन है। गार्डन में बहुत सारे सैलेड लगे हैं। राशि का वो खाने का मन करता है तो राशि अपने पति नैतिक से कहती है, पति देव मुझे प्लीज़ वो सैलेड ला दो, मेरा वो खाने का बहुत मन कर रहा है। नैतिक कहता है, नहीं बाबा, वो सैलेड तो एक जादूगरनी के हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। राशि रोज़ाना जिद करती है तो राशि का पति नैतिक कहता है ठीक है। एक दिन वो चुपके से दीवार फैलाकर सैलेड की तरफ जाता है और सैलेड ले आता है। उसकी पत्नी को ये सैलेड बहुत अच्छा लगता है तो वो फिर से कहती है। अगले दिन फिर से नैतिक सैलेड लेने जाता है तो देखता है कि उसके सामने जादूगरनी खड़ी है। नैतिक बहुत डर जाता है तो जादूगरनी कहती है, ओ हो आज तुम मेरे हाथ में आ ही गए। तुम ही हो ना जो रोजाना मेरा सैलेड चोरी करते हो। नैतिक कहता है, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और उसे यह सैलेड बहुत ही ज्यादा पसंद है। जादूगरनी कहती है, तो तुम मुझसे ये पूछ कर भी तो ले जा सकते थे ना। नैतिक कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। जादूगरनी कहती है, हा ऐसे कैसे तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब जो भी तुम्हारा बच्चा होगा वो तुम मुझे दे दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। नैतिक डर जाता है और कहता है, हाँ जी मैं आपको दे दूंगा। घर जाकर वो ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। समय गुजरता है तो उनके यहाँ एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम जादूगरनी रुपेंसल रखती है, क्योंकि लड़की के पिता रुपेंसल नामी सैलेड ही चुराया करते थे। फिर जादूगरनी उस बच्ची को लेकर अपने साथ चली जाती है। समय गुजरता है और जादूगरनी रुपेंसल की केयर सगी माँ की तरह करती है और साथ ही उसके बालों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है। साथ ही वो रुपेंसल को एक ऐसे टावर में बंद कर देती है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर जंगल में होता है और उसके निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं होता। उस पर एक खिड़की लगी होती है और जादूगरनी हमेशा रुपेंसल के बालों से नीचे जाया करती थी क्योंकि रुपेंसल के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और घने थे। रुपेंसल ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। शाम होते ही रुपेंसल की माँ वापस आ जाया करती थी। नीचे से आवाज़ देती थी, रुपेंसल रुपेंसल, मेरी बेटी जल्दी से अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। ये देखकर रुपेंसल हमेशा अपने बाल नीचे किया करती थी और उन बालों की मदद से जादूगरनी ऊपर आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन जंगल में एक राजकुमार फिर रहा था। वो रास्ता भटक गया था। रुपेंसल अपने टावर से गाना गा रही थी तो वो उस आवाज का पीछा करने लग गया। शाम को उसने देखा एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, रुपेंसल रुपेंसल, जल्दी से अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। और रुपेंसल अपने बाल नीचे करती है और ऊपर पहुंच जाती है। ऐसे ही अगले दिन जब उसकी माँ चली जाती है तो दोपहर को राजकुमार टावर के पास जाता है और कहता है, रुपेंसल रुपेंसल, तुम्हारी माँ आई है। वो अपनी वॉइस चेंज कर लेता है ताकि रुपेंसल को पता ना चले। रुपेंसल अपने बाल नीचे करती है तो वो ऊपर पहुंच जाता है। रुपेंसल उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी माँ के अलावा किसी और को देखा होता है। राजकुमार उसे कहता है, डरो नहीं रुपेंसल, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे तुम्हारा गाना अच्छा लगा था तो मैं देखना चाहता था कि तुम कैसी दिखती हो। तुम अपने गाने की तरह बहुत सुंदर हो। ये सुनकर रुपेंसल डरना बंद कर देती है और उसे अच्छा लगता है। राजकुमार और रुपेंसल एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय गुजरता है और रोजाना राजकुमार रुपेंसल से मिलने आया करता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ वापस टावर में आती है तो रुपेंसल के मुंह से गलती से कुछ ऐसा निकल जाता है, माँ आपसे ज्यादा जल्दी तो ऊपर राजकुमार आ जाता है। ये सुनकर जादूगरनी गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम? राजकुमार? कौन सा राजकुमार? यहाँ कोई राजकुमार आता है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाओगी। ये दुनिया बहुत मतलबी है।
तुम भी वैसी ही निकली जैसे तुम्हारे माँ और पिता थे। रुपंसल कहती है, मेरी माँ तो आप हो। जिस पर वो जादूगरनी सारा सच बताती है और गुस्से में एक कैंची लाती है और रुपंसल के बाल काट देती है। इसके बाद वो जादू से रुपंसल को एक दूर डेजर्ट में भेज देती है और शाम होने का इंतजार करती है। शाम को टावर के नीचे से आवाज आती है, रुपंसल रुपंसल जल्दी अपने बाल नीचे करो, तुम्हारा राजकुमार आया है। जादूगरनी रुपंसल के कटे हुए बाल नीचे करती है और जैसे ही वो राजकुमार ऊपर आता है तो जादूगरनी को देखकर और रुपंसल के बाल को देखकर डर जाता है और अचानक से वो नीचे गिर जाता है। नीचे वो झाड़ियों पर गिरता है जिसकी वजह से वो मरता तो नहीं है, लेकिन आंखों में कंडे जाने की वजह से उसकी रोशनी चली जाती है और वो अंधा हो जाता है। इसके बाद राजकुमार जंगल में भटका भटका फिरता रहता है, रुपंसल रुपंसल चिल्लाता रहता है। उसे जो चीज मिलती है वो खा लेता है, पत्ते खा लेता है और कभी वो फ्रूट्स खा लेता है। एक दिन जहाँ पर जंगल खत्म होता है उसके पास एक डेजर्ट होता है, वहां से गाने की आवाज आ रही होती है तो वो समझ जाता है ये मेरी रुपंसल है, तो वो उसके पीछा करना शुरू कर देता है। डेजर्ट में रुपंसल उसे देख लेती है तो वो कहता है, रुपंसल ये तुम हो क्या, कहाँ हो तुम। रुपंसल ये देखकर रोने लग जाती है कि उसका राजकुमार देख नहीं पा रहा। उसकी आंखों से गिरने वाले कतरे राजकुमार की आंखों में पड़ते हैं तो उसकी रोशनी वापस आ जाती है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछने वाले हैं एक छोटी सी पहेली, जो इसका सही आंसर देगा उसका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। राशि जो सैलेड खाती है उसका नाम क्या होता है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।